तो महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि कलयुग में इतना बड़ा अत्याचार होगा तो एक बात सोची कि हमें से कलयुग कोई नहीं रखेगा, और जब हम इस कलयुग को मार देंगे दोबारा फिर से सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। तलवार निकाली, सामने पहुंच गए, एक बात कही, तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की कोई चीज ही नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कलयुग ने सोचा लगता तो ऐसा है कि हमारे प्राण नहीं बचेंगे। कलयुग कहता महाराज माफ करना, ये गुण और अवगुणों की अगर आप बात करोगे तो ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लो। कलयुग कहता है महाराज तो राजन दुनिया एक सी नहीं, और ताने के अंदर गुण भी है, हर एक चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। जवाब दिया महाराज माफ करना, ये गुण और अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। समझाया है। कस्तूरी में है दोष जो बरंग नहीं लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाऊ है। राम में है दोष जो सुपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरे लाओ है। अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसे आओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भये, और एक एक दोष हरने हर एक में लगाओ है। महाराज ये गुण अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। अगर ये तो सच है, अगर किसी में आपको लगता हो कि इनके अंदर गुण ही गुण है, और गौर से देखा जाए तो एक न एक अवगुण जरूर होगा। अगर ये लग रहा है कि इनके अंदर अवगुण ही अवगुण है, तो ऐसा नहीं होगा कि गुण ना हो, जरूर होगा। कलयुग कहता है महाराज माफ करना, मैं किसी से कहने नहीं जाता हूं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, लेकिन फिर भी विचार बदलते चले जाते हैं। जवाब दिए महाराज मैं कलयुग भी हूं और करयुग भी हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं कलयुग तुम सबकी बातें छोड़ो, तुम्हारे अंदर कोई गुण है? कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण एक है। कौन सा? तो जवाब दिए महाराज मैं बताऊंगा। तो कलयुग केवल नाम धारा, केवल नाम धारा, सुमिरे
जवाब दिए महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, लेकिन वो भवसागर से पार नहीं होते। और मेरे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं। तुम सारे दिन काम करो, सारे दिन काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया, वो भी भवसागर से पार हो जाएगा। और बताए महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने अपने मन में किसी के प्रति गलत कुछ सोच लिया तो सोचने मात्र से मनसा पाप लग जाता था, केवल सोचने से। और मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। तुम दूसरे के प्रति कितना भी सोचो, कितना भी सोचो, लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं, तब तक। और बताए महाराज, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है, उस तरीके से हमें भी बनाया। अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने जब ये सुना कि कलयुग को मारने से ब्रह्मा जी की आन टूटेगी, तो एक बात की, कलयुग हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तो कलयुग कहने लगा, महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, क्या तुम हर जगह नहीं रहोगे? कहाँ रहेंगे? बोले हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम उसी जगह पर रहोगे। कहा कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए। तो महाराज परीक्षित समझाते हुए बोले, कलयुग तो जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोनियां चलती हो, में हो बेसियाए जहां निवास में हो, मद की प्यालियां उमड़ती जिस जगह सुरड़ की कांति रहे, जिस जगह सुरड़ की कांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे।
दिया है। देखो, जिस जगह पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर वैश्याएं रहती हो, जहाँ पर शराब पी जाती हो, जिस जगह पर पंच अन्यायी हो, भगवान का कोई नाम न हो, गुरु का कोई सम्मान न हो, जहाँ पर वैश्याएं रहती हो, तुम इस जगह पर हो। कलयुग कहता है महाराज आपने जगह तो बहुत बता दी। बोले इसीलिए तो जगह बता दी, बड़े आराम से रहो। बोले महाराज आराम से कहा, आराम से कहा रहेंगे, हम तो इधर उधर भागते ही फिरेंगे, आराम कहाँ मिलेगा। इतनी सारी जगह दी है, तो कृपा करके एक कोई जगह और दे दीजिए जहां हम थोड़ी देर बैठ के आराम भी कर लें। तो महाराज परिचित ने ये कह दिया कलयुग तुम सोना में निवास करो, और जब ये कहा है कि सोने में निवास करो तो पृथ्वी अपने रूप में, धर्म अपने रूप में। कलयुग ने देखा अब हम कहाँ जाए, क्या देखा महाराज परिचित सोने का मुकुट पहने है, सोचा इधर उधर काहे को भागोगे, देर नहीं की है। क्या देखा महाराज परिचित सोने का मुकुट पहने हैं, देर नहीं की है, छोटा सा रूप धारण कर लिया, महाराज परिचित के सिर पर सवार हो गया, जो मुकुट पहने थे उस मुकुट में बैठ गया। अब यहाँ ये कैसे कह दिया कि महाराज परिचित जो सोने का मुकुट पहने थे इस मुकुट में बैठ गया कलयुग, क्योंकि भगवान अपने मुखार बिंद से स्वयं कहते हैं कि धातुनाम अस्म कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। और जरा सोचो जहां भगवान का वास हो क्या कलयुग में रुक सकता है? नहीं। पर ये कैसे कह दिया कि महाराज परिचित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, सोने के मुकुट में बैठ गया। कभी कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता ना, बेईमानी का, उसमें कलयुग का वास होता है, भगवान का नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो परिचित मुकुट पहने थे ये बेईमानी का था, भाई बेईमानी का था इसलिए तो कलयुग बैठ गया। बोले जो परिचित मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था, इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए तो उसका मुकुट अपने साथ में लेके आए। पहले के जो राजा थे ना, अगर किसी दूसरे राजा को युद्ध में परास्त कर देते थे या मार देते थे तो उसका मुकुट ले आते थे। और जिस दिन महाराज परिचित जंगल में घूमने के लिए गए तो उसी मुकुट को पहन के गए, इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। महाराज परिचित ने नहीं जाना कि हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया। ये बच्चों को बिठाओ, बढ़ाओ, तुम कर रहे, बच्चे बैठ जाओ।